नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात सुशांत की मौत मिस्ट्री की। रिया चक्रवर्ती के परिवार पर 3 एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। कल सीबीआई ने रिया के भाई शौविक से 13 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की है। पिता से भी ईडी ने घंटों तक सवाल जवाब किए। रिया के ड्रग्स केस में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन आने के बाद रिया पर कभी भी बड़ी कार्रवाई संभव है। सुशांत की मौत मिस्ट्री से जुड़ी सभी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी है, न्यूज टॉप 9 सुशांत में आप देखिए। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची। फिलहाल एनसीबी रिया को पूछताछ के लिए बुलाने से पहले मुंबई के ड्रग्स पेडलर पर फोकस कर इस नेक्सस को समझने में लगी है। व्हाट्सएप चैट के खुलासे के बाद रिया 2017 से ड्रग्स के इस्तेमाल और खरीदने में शामिल होने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक रिया के ड्रग्स को लेकर किए गए व्हाट्सएप चैट में जिस गौरव आर्या का नाम आया है, उसका सीधा सीधा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। गौरव दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स रैकेट से जुड़ा है, जो मुंबई के कई बड़े क्लाइंट्स और रेव पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करता है। गौरव के साथ इस्माइल आजमी का भी नाम सामने आया है, जो लंबे समय से इस धंधे से जुड़ा हुआ है। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने लगातार 7वें दिन कल सिद्धार्थ पिठानी हाउसकीपर नीरज से 13 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। कल हुई इस लंबी पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सवाल जवाब किए। सीबीआई ने सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत बेवाती और कुक केशव बिल्डिंग के गार्ड से भी लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने कल मुंबई में रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से घंटों तक मुंबई के वकोला एक्सिस बैंक में पूछताछ की। ईडी ने इंद्रजीत चक्रवर्ती से लॉकर में रखे डॉक्यूमेंट लिए। रिया के पिता से सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के आरोपों के साथ रिया और सुशांत के नाम बनाई गई कंपनियों को लेकर पूछताछ की। कल रिया चक्रवर्ती ने अपनी और परिवार की जान को खतरा बताते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। रिया के पिता जब ईडी की पूछताछ के लिए जा रहे थे तो बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी कैंपस में मौजूद थे। रिया के आरोपों के बाद मुंबई पुलिस के जवान सुरक्षा के लिए उसके घर पहुंचे। रिया के पिता ने भी बांद्रा पुलिस स्टेशन में मीडिया कर्मियों की शिकायत की है। रिया चक्रवर्ती और स्मिता पारिक नाम की महिला की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इस चैट में रिया ने कहा सुशांत के जाने के बाद से वो पूरी तरह से टूट चुकी है। 7 जुलाई से 11 जुलाई के बीच हुई इस चैट में रिया ने स्मिता से कहा कि सुशांत उसके सपने में आए थे और कहा कि वो रिया के साथ हैं। सुशांत के फ्लैट में छोड़े सामान को रिया अपने साथ याद के तौर पर रखना चाहती हैं। रिया के सुशांत और उसके परिवार में मनमुटाव और दूरी के आरोपों पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट कर कहा, भाई की तबीयत ठीक नहीं होने पर चंडीगढ़ में बड़ी दीदी के यहाँ जाने की सूचना मिलते ही मैं अमेरिका में बच्चों और काम को छोड़कर सीधे भारत आ गई थी, लेकिन रिया ने भाई को 25 कॉल करके मुंबई बुला लिया था। काश मेरा भाई ऐसी लड़की से कभी नहीं मिलता। तुम जो कर रही हो वो भगवान देख रहा है। जांच के दौरान ये पता चला है कि रिया के 2 मोबाइल फोन क्लोन किए गए। रिया, सैमुअल मिरांडा, दीपेश शौविक और जया साहा के बीच काफी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन होता था। सैमुअल मिरांडा और रिया आपस में बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। ये दोनों सुशांत के पैसे अपने निजी खर्चे में उड़ा रहे थे। रिया को सुशांत के डेबिट कार्ड के पिन सैमुअल मिरांडा के जरिए ही मिले। मुंबई में रिया चक्रवर्ती के फ्लैट के कैंपस में कल एक महिला ने रिया और उसके परिवार पर काला जादू करने और सुशांत को मारने का आरोप लगाकर खूब हंगामा किया। मिष्टी आजवानी नाम की ये महिला सुशांत को अपना भाई मानती है। इसका दावा है कि रिया के पड़ोसियों के जरिए इसे पता चला है कि रिया और उसके परिवार ने सुशांत पर काला जादू और तंत्र मंत्र किया है। इधर गलवान घाटी में मरे चीनी सैनिकों के सबूत अब सामने आ गए हैं। हिमाचल से लेकर सिक्किम और अरुणाचल तक एलएसी पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कैसे टूट रही है ड्रैगन की आर्थिक कमर और विस्तारवादी चीन क्या पाकिस्तान को भी तिब्बत बना देगा? भारत चीन टकराव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? चीन पाकिस्तान साजिश में आप देखिए। गलवान घटना के करीब 2.5 महीने बाद आखिर वो सबूत आ ही गया जिसमें चीन अपने सैनिकों को मारे जाने की खबरों को नकार रहा था। ये देखिए, 15 जून को गलवान में मारे गए चीनी सैनिक चेन जियांग रोंग की कब्र है, जो 69,316 यूनिट में तैनात थे। इस घटना में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उधर सिक्किम और अरुणाचल में चीन नई साजिश रचने में लगा हुआ है। सिक्किम और अरुणाचल के बीच ग्यानत्से इलाके में करीब 6,000 सैनिकों के लिए छावनी बना रहा है, जिसमें हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां और उपकरण रखे जा सकते हैं। अगले 6 महीने में ये छावनी तैयार हो जाएगी। साथ ही चीन ने सीमा से सटे तिब्बत के शिगास्ते एयरबेस पर हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन भी तैनात कर दिया है। ड्रैगन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने पूर्वी लद्दाख और सियाचिन में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं, जो कि किसी भी मौसम में हमला कर सकते हैं। हल्के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात करने से एलएसी पर भारत की ताकत बढ़ी है।
चीन को भारत से एक और बड़ा झटका लगा है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधक कंपनियों ने चीनी कंपनियों से कच्चा तेल खरीदने से मना कर दिया। माना जा रहा है कि ये फैसला एलएसी पर तनाव के बीच चीन से व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की दिशा में लिया गया। इधर भारत का साथ देने के वियतनाम के ऐलान के एक दिन बाद गुरुवार को ताइवान ने भी चीन के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की बात कही है। हालांकि चीन ताइवान पर अटैक करने के मूड में है। ऐसे में अब भारत, ताइवान और वियतनाम से ड्रैगन को करारा जवाब मिलने वाला है। इधर फिलीपींस ने चीनी हमले की सूरत में अमेरिकी सेना बुलाने की चेतावनी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने समंदर में चीन की दादागिरी को लेकर चेतावनी दी है। पोम्पियो ने कहा है कि चीन समंदर में गैरकानूनी तरीके से मछली पकड़ने के काम को बंद करे। चीन के 300 से ज्यादा जहाज नाम बदलकर प्रशांत महासागर के गैलापागोस द्वीप के पास इस गैरकानूनी काम को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा है कि दुनिया को चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ देना चाहिए। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन साउथ चाइना सी के शीशा द्वीप समूह में अमेरिकी युद्धपोत चीन के क्षेत्र में घुसने का चाइनीज आर्मी ने दावा किया है। पीएलए के मुताबिक चीनी सेना की धमकी के बाद अमेरिकी युद्धपोत वापस चला गया। दूसरी तरफ कल ताइवान की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध जहाज समेत 10 लोगों को चीन ने पकड़ने का दावा किया है। ये लोग हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से चीन को आर्थिक मोर्चे पर टक्कर मिल रही है। आज या कल अमेरिकी माइक्रोसॉफ्ट चीनी कंपनी टिकटॉक को खरीदने जा रही है। चीन और चीनी की साम्यवादी सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। चीन अब पाकिस्तान को हड़पने की साजिश में लगा है। इमरान के देश में जिनपिंग अब अपनी भाषा और साहित्य को बढ़ाने का प्लान बना रहा है। इस सिलसिले में जल्द ही दोनों देशों में एक अनौपचारिक समझौते पर साइन किए जाएंगे। गुरुवार को पाकिस्तान में चीनी दूतावास के कल्चरल काउंसलर झांग हेकिंग और पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स के चेयरमैन यूसुफ खुश के बीच बैठक हुई है। इधर कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने वाले गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को चेताते हुए बहुत बड़ी नसीहत दी है। आजाद ने कह दिया, अगर पार्टी में आंतरिक चुनाव नहीं हुए तो अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठना होगा कांग्रेस को। आज लालू प्रसाद यादव की जमानत पर फैसला हो सकता है और इसके साथ ही देखेंगे कि देश में कोरोना की रफ्तार किस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। देश की इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए। कांग्रेस में नेतृत्व बदलाव की मांग को लेकर चिट्ठी अभियान को लीड करने वाले गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि चिट्ठी का लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की बात कही थी। आजाद ने पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिर से चुनाव कराने की वकालत की। आजाद ने कहा कि अगर हमें सत्ता में वापस आना है तो हर राज्य और जिले का अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर से उठ रहे सवालों के बीच सोनिया गांधी ने संसद में पार्टी के समन्वय और कामकाज के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। नेतृत्व को लेकर चिट्ठी अभियान का नेतृत्व करने वाले गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में नेता विपक्ष बने रहेंगे। लोकसभा में गौरव गोगोई को उपनेता बनाया गया है। 14 सितंबर से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। देश में कोरोना के नए मामले रोज रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। 24 घंटे में 76,826 नए मरीज मिले हैं, जो कि एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा केस है। जबकि पिछले एक दिन में 1065 लोगों की मौत हो गई है। 7,39,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। करीब 62,000 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 76% से ज्यादा है। मुंबई के जेजे अस्पताल के डॉक्टरों ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कोरोना से उबर चुके लोगों में 50 दिन में एंटीबॉडी खत्म हो सकती है। जेजे अस्पताल के 801 हेल्थ केयर स्टाफ के साथ पूरे अस्पताल के 28 कोरोना से उबर चुके लोगों पर किए गए टेस्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। टेस्ट किए गए लोगों में से 90% में कोरोना से ठीक होने के 5 हफ्ते बाद 38.5% ही एंटीबॉडी मिली है। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत अर्जी पर आज रांची हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा हुई थी, जिसमें लालू ने 2.5 साल से ज्यादा की सजा काट ली है। इसी को आधार बनाकर जमानत याचिका दाखिल की गई है। लालू की कई गंभीर बीमारियों का भी याचिका में हवाला दिया गया है। कल हुई जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बकाये जीएसटी को लेकर 2 विकल्प राज्यों के सामने रखे हैं। पहला, रिजर्व बैंक से राज्यों को वाजिब ब्याज दर पर 97,000 करोड़ रुपए रकम उधार मिले। दूसरा, एक विशेष विंडो के जरिए समूचे जीएसटी कंपेंसेशन की कमी के बराबर यानी कि 2.35 लाख करोड़ रुपए का उधार ले सके। 7 दिन बाद फिर बैठक होगी। नीट और जेईई की परीक्षा को टालने के लिए देश भर में कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। इस बीच सरकार ने जेईई के छात्रों के लिए परीक्षा सेंटर 570 से बढ़ाकर 660 कर दिया है, जबकि नीट की परीक्षा के लिए अब 3800 से ज्यादा सेंटर होंगे। छात्रों को पसंद के परीक्षा सेंटर चुनने का विकल्प होगा। पाकिस्तान ने बीती रात एक बार फिर पुंछ जिले के देगवार और मालती सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। रात 10 बजे पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में प्रोफायरिंग की और मोर्टार दागे। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। पिछले एक हफ्ते से लगातार पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है।
राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान से लगी सीमा पर पुलिस ने संदिग्ध जासूस को पकड़ा है। मुश्ताक अली नाम का शख्स पिछले कुछ सालों से बाड़मेर में पाकिस्तान की एजेंसियों को भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां भेजता था। मुश्ताक को पाकिस्तान से मोटी रकम मिलती थी। पिछले कुछ समय से एटीएस मुश्ताक पर नजर रख रही थी। दिल्ली में कहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है? दिल्ली में दंगाइयों की दहशत अब भी कायम है। दिल्ली में 1 सितंबर से फिर खुलेंगे कोर्ट। मुंबई में पुल से गिरी एम्बुलेंस और बाल बाल बचा ड्राइवर। दिल्ली मुंबई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली मुंबई में आप देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश विकास शौकीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि विकास शौकीन द्वारका में किसी से मिलने आने वाला है, जिसके बाद ट्रैप लगाकर रोकने की कोशिश की गई। विकास ने खुद को घिरा देख पुलिस वालों पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में हुए दंगे को 6 महीने बीत गए हैं, पर उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लोग अब भी दहशत में हैं। दहशत की वजह से लोग अपनी गलियों में लोहे के मजबूत गेट लगवा रहे हैं, जिससे भविष्य में दंगाइयों को रोका जा सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिन बस्तियों में गेट लगे हुए थे वहां दंगाई नहीं घुस पाए थे, इसलिए हम लोग भी अपनी गलियों में लोहे के मजबूत गेट लगा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से पिछले 5 महीने से बंद कोर्ट 1 सितंबर से दोबारा खुलेंगे। हाई कोर्ट ने कोर्ट के संचालन के लिए मानक प्रक्रिया तय कर दी है, जिसके तहत 1 सितंबर से कुछ कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट रूम में एक ही वकील को एंट्री मिलेगी, जिसका नाम वकालतनामे में होगा। 65 साल के ऊपर के वकील और याचिकाकर्ता को एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली के विकासपुरी में तेज रफ्तार होंडा सिटी कार अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि फ्लाईओवर से 25 फीट दूर जाकर गिरी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1800 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जो 47 दिन बाद एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं। इन आंकड़ों के साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,67,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें अब तक 4,369 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के चेंबूर में शव लेकर जा रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई। ढलान में उतरते समय ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से एम्बुलेंस अमर महल पुल के नीचे बनी एक दुकान के ऊपर गिर गई। गनीमत रही कि दुकान बंद थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मुंबई की विक्रोली में निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें दबने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नागपाड़ा में शुक्लाजी रोड पर एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक 12 साल की लड़की और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सरकार ने 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। मुंबई पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर महेश मांजरेकर से 35 करोड़ की फिरौती मांगने वाले शख्स को रत्नागिरी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अबू सलीम के नाम पर महेश मांजरेकर को फोन करके 35 करोड़ की फिरौती मांगी थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि YouTube पर अबू सलीम के वीडियो देखने के बाद महेश मांजरेकर को फोन कर फिरौती मांगी गई थी। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,41,000 पहुंच गई है, जिनमें 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। मुंबई में कोरोना से अब तक 7,532 लोगों की मौत हो चुकी है। और चलिए बात करते हैं यूपी बिहार की। यूपी में किस एयरपोर्ट पर बस में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई? फेसबुक पर दोस्ती करके कैसे फंस गई लड़की? सीतापुर की गीता की दक्षिणा खोटी आखिर क्यों है? बिहार के दरभंगा में रोजगार मुहैया कराने के लिए डीएम ने अपनाई अनोखी मुहिम। यूपी बिहार से जुड़ी इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? यूपी बिहार टॉप 9 में आप देखिए। यूपी के हरदोई में जमीनी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लखनऊ एयरपोर्ट पर रनवे के पास खड़ी बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इंडो थाई कंपनी की बस यात्रियों को लाने जा रही थी, तभी बस में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही आनन फानन में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर जैसा लव जिहाद का मामला प्रयागराज से भी सामने आया है, जहां फेसबुक पर मुस्लिम युवक ने आकाश नाम से फर्जी आईडी बनाकर पहले महिला से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। युवती की गर्भवती होने पर शादी से इनकार कर दिया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। युवती ने धर्म परिवर्तन करने से मना किया तो मारपीट की और घर से निकाल दिया। यूपी के जालौन में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता और भाई ने उसके पति की गला रेतकर हत्या कर दी। पत्नी के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला पुलिस कांस्टेबल रिंकी ने कुछ दिन पहले ही गांव के मनीष से प्रेम विवाह किया था, जिससे उसके परिजन नाराज थे।
वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के स्थान में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जलस्तर बढ़ने से 8 बार आरती के स्थान में परिवर्तन किया गया है। गंगा का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ रहा है, जिससे कि प्रशासन ने नौकायन पर रोक लगा दी है और सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। यूपी के सीतापुर से अनुष्ठान के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां गीता पाठक नाम की महिला ने जमीन में गड़ा धन पाने के लिए 40 पुरोहितों के द्वारा 11 दिन का अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान पूरा होने पर महिला ने गठरी में नकली नोट बांधकर पुरोहितों को दे दिया और फरार हो गई। पुरोहितों ने गठरी खोली तो ऊपर असली और नीचे 10 लाख के नकली नोट मिले। यूपी के लखीमपुर खीरी में छात्रा की रेप के बाद हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी दिलशाद ने लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया और फिर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाने लगा। लड़की के इनकार करने पर आरोपी ने रेप किया और फिर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मामले में लापरवाही बरतने पर 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। रांची के रिम्स में लालू यादव से मिलने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि जेडीयू के आधे से अधिक विधायक हमारे संपर्क में हैं। आरजेडी में कोई मतभेद नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज नहीं है, वो पार्टी में हैं और आगे भी रहेंगे। कोरोना की वजह से बिहार में चुनाव कराना मुनासिब नहीं है। पूरी दुनिया में मिथिला पेंटिंग्स के लिए मशहूर बिहार के दरभंगा में लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजगार देने के लिए जिले के डीएम ने अनोखी योजना निकाली है। बेरोजगार हुए पुरुष और महिला कलाकारों को डीएम त्यागराजन ने सरकारी बिल्डिंग और दफ्तर पर मिथिला पेंटिंग बनाने का आदेश दिया। इसके जरिए कलाकारों को रोजगार भी मिल रहा है और जिले की खूबसूरती भी बढ़ रही है। इधर रशियन टैंक ने आखिर क्यों लगाई दहाड़? दुनिया के देशों में क्यों उठाए बवंडर? क्या पाकिस्तान में जाने वाली है इमरान खान की कुर्सी और दोहराने वाला है वहां पर एक बार फिर से सैन्य इतिहास? दुनिया की और तमाम बड़ी खबरें कौन सी हैं, देखिए न्यूज़ टॉप 9 ग्लोबल में। आप अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एक्सपो में रूस के एक टैंक की कालाबाजी और दुश्मन पर टूटने की तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए कैसे ये टैंक बारूद बरसाने के लिए आगे बढ़ रहा है। रूस में 29 अगस्त तक चलने वाले इस एक्सपो में अल्जीरिया, बेलारूस और चीन ने भी हिस्सा लिया। गुरुवार को रूस ने बेरिंग सागर में 2 मिसाइल भी लॉन्च किए। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प हो गई। यहाँ के एल्डोराडो पार्क में गुस्साई भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के गोले फायर किए, जिसके बाद भीड़ और उग्र हो गई और पत्थरबाजी करने लगी। बुधवार को पुलिस की गोली से एक लड़के की मौत के बाद गुरुवार को हालात बिगड़ गए थे। अमेरिका के लुइसियाना में गुरुवार सुबह एक केमिकल फैक्ट्री से क्लोरीन गैस लीक होने के बाद हड़कंप मच गया। गैस लीक होने से आग लग गई, जिसके बाद आसमान में धुएं का बवंडर उठने लगा। प्रशासन ने लोगों से खिड़की, दरवाजे और एयर कंडीशन बंद कर घरों में रहने की अपील की। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ा कंटेनर जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक दल के कई सदस्य घायल हो गए। इनके रेस्क्यू के लिए अमेरिकी एयर नेशन गार्ड के जवानों को भेजा गया है। गार्डियन एंजल पैरा रेस्क्यू के जवानों ने SC-130J हेलीकॉप्टर से समुद्र में जंप कर पानी में उतरे और घायल लोगों को रेस्क्यू किया। कनाडा में ओंटारियो में तेज तूफान देखते ही देखते शक्तिशाली बवंडर में बदल गया। गर्मी और उमस के बाद गर्म हवाएं चलने लगी, जिसके बाद झील किनारे एक तूफान उठा, जिसने भयंकर रूप ले लिया। पूरा पाकिस्तान इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। सड़कों पर सैलाब का सितम है। कराची में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ में हजारों घर बह गए, कई लोगों की जानें चली गई। पूरा पाकिस्तान बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। दक्षिण चीन के गुआंशी जुआंग क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब समुद्र में गिरे फल को खाने के बाद लोग बेहोश होने लगे। दरअसल यहाँ एक ज्यूरिन फल से लदा एक नाव समुद्र में पलट गया, जिसके बाद लोग पानी से फल निकालकर खाने लगे। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से फल न खाने की अपील की है। जहरीला फल खाने के कारण बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगता है पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है, वरना मियां नवाज सैन्य शासन का गुणगान नहीं करते। गुरुवार को इंटरव्यू के दौरान इमरान ने कहा कि जनरल जियाउल हक ने जो किया वो सही था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ को खतरा था, लिहाजा विदेश जाने दिया गया। इमरान ने कहा कि FATF में ब्लैकलिस्ट होने पर विपक्ष जिम्मेदार होगा। अमेरिका में कोविड महामारी और नस्लीय विभेद की घटनाओं के बाद हथियारों की बिक्री में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इलिनोइस के क्रिस्टल लेक में एक बंदूक दुकानदार का कहना है कि मार्च से मई के बीच में पिछले साल की तुलना में इस साल 60% से ज्यादा बंदूक की मांग में वृद्धि हुई है। लोगों का कहना है कि ये वक्त खुद को बचाने का है। यूपी में कहां पर नशे में धुत पुलिसकर्मी ने की अभद्रता? पीलीभीत में गौ तस्करी के आरोप में युवकों के साथ कैसे हुई बेरहमी?
राजौरी में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। टीकमगढ़ में बारिश में तबाही मचाई है। कोरोना किलर मशीन की मांग बढ़ गई है। राज्यों की सभी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी है, न्यूज टॉप 9 अन्य राज्य में आप देखिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नशे में धुत एक सिपाही थाने में हंगामा करते हुए कैमरे में कैद हो गया। देखिए कैसे एक पुलिस वाला चाय दुकानदार पर पैसे और एटीएम चुराने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर रहा है। दुकान पर मैं चाय पीने गया, एक चीज हमारा एटीएम चुरा लिया, हमारा पैसा चुरा लिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में सोयाबीन किसानों ने प्रदर्शन किया। जमीन पर बैठकर किसानों ने राहत की मांग की और नारेबाजी की। स्थानीय विधायक राजश्री रुद्र ने भी इस विरोध प्रदर्शन में किसानों का साथ दिया, लेकिन बड़ी बात ये रही कि इस दौरान न तो पर्सनल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और न ही सबने मास्क लगाया था। यूपी के पीलीभीत में लोगों ने 3 युवकों को गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए तालिबानी सजा दी। लोगों ने युवकों को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और जमकर लात घूंसे बरसाए। मामला पूरनपुर कोतवाली के ब्रह्मा बाबा मंदिर के पास का है। हैदराबाद के गौलीगुडा में टेक्सटाइल शोरूम में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। टेक्सटाइल शोरूम में लगी आग ने बगल में 3 मंजिला इमारत को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस 3 मंजिला इमारत में लॉज बनाया गया था। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अकबरपुर के बहरामपुर गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले महिला ने वीडियो बनाकर ससुराल वालों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। महिला ने वीडियो में कहा उसका पति कमरुद्दीन अपनी मां के साथ मिलकर उसे मारते पीटते हैं और कमरे में कैद रखते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में 56 करोड़ 42 लाख 19,887 रुपए के चेक के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चेक में नरेगा आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के हस्ताक्षर हैं। हालांकि नरेगा आयुक्त ने ऐसा कोई चेक जारी नहीं किया है। दिल्ली के कुणाल नाम के शख्स ने ये चेक इन्हें दिया था। कैश कराने पर 5% कमीशन देने की बात कही गई थी। जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से राजौरी को सीमावर्ती इलाकों से जोड़ने वाला गंभीर ब्राह्मा पुल बाढ़ के पानी में बह गया। पुल के बहने से दर्जनों पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। वहीं जमूला में नदी का जलस्तर बढ़ने से झुग्गियों में रहने वाले लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया है। एमपी के टीकमगढ़ में पिछले 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। उपरारा, बमहौरी, कला और पलेरा में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सड़कों और घरों में पानी भर जाने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेड इन इंडिया के तहत पुणे की इन्फोटेक इंडस्ट्रीज ने कोरोना वायरस को मारने वाली मशीन बनाई है, जिसका नाम कोरोना किलर है। कंपनी का दावा है कि कोरोना किलर मशीन 100 स्क्वायर फीट से 600,000 स्क्वायर फीट तक मौजूद कोरोना वायरस को मारने में सक्षम है। इस मशीन की कीमत 55,000 रुपए है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।